श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं यहाँ पर बृहद पराशर होरा पूरा बुक का विवरण करने वाला हूँ, विवेचन करने वाला हूँ। पराशर बृहद पराशर होरा ज्योतिष में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरा भारतीय ज्योतिष जो भी सिद्धांत है मोर और लेस उसमें बताए हुए हैं। और अभी तक के जो भी उनके कमेंटेटर्स हुए, उन्होंने भी पराशर पर से ही कमेंट्री लिखी है। कुछ अपना नया जोड़ा है तो साथ में पराशर को भी क्रेडिट दी है। तो जो पराशर भरत पराशर होरा ग्रंथ जो है पराशर जी का रचित, जो जानेगा उसको बहुत ही इजीली ज्योतिष प्रवीण्य होगा। यदि आप बृहद पराशरी होरा ठीक तरह से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरी ये चैनल में सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो भी हो तो आपके पास मेरा अगला वीडियो का इंटीमेशन आ जाएगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी कोई स्टूडेंट हो या ज्योतिषज्ञ हो, ज्योतिर्विद हो, तो पराशरी जानना चाहता हो ठीक तरह से, जो मैं अपनी ओर से देने वाला हूँ ज्ञान, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना न भूलें। कल तक लास्ट वीडियो में हमने बृहद पराशर होरा के तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक का विवरण किया था। आज हम 7वें श्लोक और उसके साथ 8वें श्लोक का भी विवरण करेंगे। 7वां श्लोक है, यस्मिन् काले यत् खेटा यान्ति दक् गणितैक्ताम तत् एव स्फुटः कार्या दिक्कालो च स्फुटो विदाः। वो 8वां श्लोक है। मैंने 7वां बोला भूल से, और इस पर हम थोड़ा सा कल का जो विवरण है उसे आगे बढ़ाएंगे और बाद में एक नया श्लोक लेंगे जो 9वां श्लोक होगा। स्व देशोद्भवः साध्यम लग्नम राशुदये स्फुटम अथा दो वच्मि खेटा नाम जाति रूप गुणान अहम। देखिए, पराशर जी ने श्लोक 8 में और श्लोक 9 में बता दिया है, जैसे 7वें श्लोक में बता दिया था अन्य शास्त्रों से जान लेना। तो एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, जिसे हम गणित को बोलते हैं। वैसे तो हमारा ज्योतिष 30 स्कंद है, मैं अगले वीडियो में ये सब बताऊंगा। तो 30 स्कंद में भी एक ही स्कंद को पराशर जी आगे बढ़ाते हैं और मैत्रेय जी को अपना ज्ञान दे रहे हैं। मैत्रेय जी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने बताया कि ज्योतिष देखने के लिए आपको जन्म पत्रिका बनानी पड़ेगी, और कोई भी जन्म पत्रिका बनानी हो तो आपके पास बेसिक 3 चीज चाहिए। एक जन्म तारीख, बर्थ डेट, जन्म समय, बर्थ टाइम, जन्म स्थल, बर्थ प्लेस। अब यहाँ पर
पुराने जमाने में क्या होता था और आधुनिक जमाने में क्या हुआ है, इसका मैं थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। यदि मैं आपको किसी को बोलूं भाई शंकु से समय का ज्ञान मान लो, तो अब शक्य नहीं है। एक जमाने में शंकु से समय का ज्ञान लेने का प्रचलन था, लेकिन आज हर एक के पास अपनी कलाई पे या तो घड़ी है या अपने पास मोबाइल है, जिसमें टाइम मिलता ही है। और कहीं पर भी दृष्टि डालोगे, कोई भी दुकान में या कहीं पर भी, तो कहीं ना कहीं आपको घड़ी भी मिल जाएगी। तो शंकु का स्थापन करना और समय निकालना, वो पद्धति अब ऑब्सोलेट हो गई। उनके जमाने में था तो उन्होंने लिखा है डग गणित। सिस्टम एक ही है, सिर्फ शब्दों का ही अंतर है। उन्होंने भी बोला है जो जन्म समय होगा उस समय का माप कैसे आप लोगे। तो पहले के ज़माने में घड़ियाँ जो हम पहनते हैं वो नहीं थी। फिर बाद के ज़माने में पूरे नगर में 1 घंटाघर हुआ करता था, या फिर नगारे बजाए जाते थे टाइम के। लेकिन जब हमें प्रश्न कुंडली बनाना है या जन्म कुंडली बनाना है तो स्फुट तो करना ही पड़ेगा, गणित निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हर एक के पास घड़ी है, और अभी तो ज़्यादातर जो लेबर रूम में ही होता है, बस डॉक्टर ही दे देते हैं टाइम, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले के ज़माने में घटी नहीं थी और सब दांड था, तो ठीक है। अब पराशर जी ने यहाँ पर नहीं रखा है, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे कई विद्वानों ने जन्म समय कौन सा लेना चाहिए इसके लिए बहुत ज्योतिष में चर्चा की है। पराशर जी ने नहीं की है यहाँ तक। कोई बोलता है जब पहला पानी का स्राव होए वही समय गिनो। कोई बोलता है मस्तिष्क दिखा दे वही समय गिनो। कोई बोलता है कि बालक का जन्म हो जाए और वो रोदन शुरू करे, पहला उसको गिनो। क्योंकि पहला श्वास कब लेगा वो तो श्वास आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो क्राई करेगा, रोएगा, वो समय गिनो। एक ये भी मेथड थी कि जन्म तो अभी हुआ लेकिन 9 महीना पहले जन्म हुआ है गर्भाशय में, तो उसका समय निकाल के कुंडली बनाओ, ये भी था। लेकिन हर एक पॉइंट में कोई ना कोई दिक्कतें हैं। मान लो गर्भ का पहला पानी जो स्राव हुआ, तो कई केस में, एक्सेप्शनल केस में 2-3 घंटा भी पानी चलता है, उसके बाद बालक पैदा होता है। कोई केस में पानी खलास हो जाए तो डॉक्टर इमीडिएटली पेट को चीर के बालक बाहर निकालता है सर्जरी करके। तो क्या कौन सा टाइम गिने? तो ये सब ठीक है, अपनी विद्वता प्रदर्शित करनी हो तो ये सब पॉइंट पे आप जाइए। हमें डाउन टू द अर्थ जो रहना हो और ज्योतिष में है, तो आप एक ही बात समझ लो, बालक जब प्रथम क्राइंग रोदन करे वही टाइम लो। क्योंकि मान लो गर्भ में 2 बालक है और सिजेरियन करता है, तो किसको बड़ा बोलोगे, किसको छोटा बोलोगे? जिसको पहले लिया उसको या बाद में लिया उसको? जिस पर पहली नजर कौन से पर पड़ी उसको माने,
वो तो डॉक्टर भी चकरा जाएगा, क्योंकि उसको उस टाइम पे उसका माइंड इसमें नहीं जाएगा। वो यही समझेगा कि मुझे सेफली बालक को बाहर निकालना है। कुदरती प्रसव हो तो पहला जो बालक आए उसे हम बड़ा समझेंगे। मुझे याद है एक वकील का केस, क्योंकि वकालत में भी मैंने थोड़ी सी सफर की है। एक कोर्ट में वकील ने दलील की थी कि पहला जो बच्चा जाए हुआ वो छोटा है और दूसरा जो बच्चा है वो बड़ा है। जज ने बोला कैसे आपने माना? तो उन्होंने एक पाइप लाया, उसमें 2 छोटी छोटी लकोटी डाली और पहली लकोटी बाहर निकली। उसे बोला कि देखो ये बाद में डाली हुई है तो छोटी होनी चाहिए, जबकि वो पहले आई, और जो वो पहले हुआ। तो ये सब वितंडावाद है। तो वितंडावाद में आप कभी मत जाइए, आप डाउन टू द अर्थ देखिए, सिर्फ शास्त्र को वफादार लीजिए। तो हमने नक्की ये किया कि जन्म समय जो भी होगा उसे लेना है। आगे जाके कभी जन्म समय रेक्टिफिकेशन का भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा मेथड, लेकिन अभी उसमें मत जाओ, हमें जाना नहीं है। तो उसी वक्त उस जमाने में डग गणित जो बोलते थे ना, जो आज हम LMT के नाम से जानते हैं। एक तो भारत में स्टैंडर्ड टाइम चलता है। हम सभी जानते हैं कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम लंदन से 5.5 घंटे का डिफरेंस रखता है। लेकिन कौन सा 5.5 घंटा लाने के लिए हमने इलाहाबाद को चुना है? एक ही टाइम क्यों रखा है उसका भी आपको पता है, एक है, बाद में बताऊंगा। चलो अभी बता ही देता हूँ। ब्रिटिश राज था ना, तब रेलवे थी पूरे देश में, लेकिन उस जमाने में मुंबई का जो गवर्नर होता था वो बम्बई के टाइम से चलता था, दिल्ली वाला अपने टाइम से चलता था, मद्रास वाला अपने टाइम से चलता था, कलकत्ता वाला अपने टाइम से चलता था। अब चीफ गवर्नर जो था दिल्ली में, वो मद्रास गया और उसकी घड़ी थी वो दिल्ली के टाइम से चलती थी। वो जब स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी छूट गई थी, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा। फिर बाद में भारत में एक ही टाइम आया। ये हिस्ट्री है, ये सिर्फ जानने के लिए है, ज्योतिष से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें लेना देना है एक ही टाइम से, क्योंकि ये जो टाइम जो है वो इलाहाबाद का है। तो आपकी घड़ी में जब भी 12 बजे दोपहर के और सूर्य अपने सर पे आए, ऐसा बोला जाता है 12 बजे सूर्य सर पे आ जाता है, तो वो इलाहाबाद के 12 बजते हैं। इलाहाबाद से पूर्व में कलकत्ता है, आसाम है, वहाँ सूर्योदय पहले होता है। और हमारा गुजरात जो है वो इलाहाबाद से पश्चिम में है, वहाँ सूर्योदय बाद में होता है। तो कल मैंने बताया था हर 4 मिनट पे पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो उसके मुताबिक लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड यहां पर आएंगे। अक्षांश और रेखांश। तो इलाहाबाद से जो स्थल पूर्व में होगा तो वो अपने अक्षांश के अनुसार जो जन्म से होगा उसमें प्लस करेगा, ऐड करेगा, और इलाहाबाद के पश्चिम वाले उसमें माइनस करेंगे, बात करेंगे।
क्योंकि जो टाइम है हमारे घड़ी में वो इलाहाबाद का है, लोकल टाइम नहीं है। तो लोकल मीन टाइम, स्थानिक समय जिसे बोलते हैं, वो निकालना पड़ेगा। वो आपको याद रखना चाहिए। तो वो उन्होंने बताते हैं गणित दक्ष बेटा, क्योंकि आप शंकुरोपण करोगे तो लोकल टाइम ही निकलेगा। फिर उन्होंने बुलाया दिक्काल, मतलब कि जन्म स्थल जो होगा उसके अनुसार वहां पर सूर्य का कोई ना कोई परिभ्रमण जो है उसका समय में मापन में थोड़ा सा तफावत तो होगा ही। तो यहाँ पर सब स्फुट करना है। स्फुट मतलब जन्म लग्न साध्य करना है, जन्म लग्न के अंश साध्य करना है। अंश निकलेंगे तो लग्न का अंश, कला और विकला तक जाना पड़ेगा आपको। तो कल मैंने बताया था कि सुबह में सूर्योदय जब भी होता है तो सूर्य जो राशि में हो वो राशि लग्न में आएगी। तो पूर्व क्षितिज पे उदितमान जो राशि होती हो और जो डिग्री से उदितमान होती हो वो राशि और वो डिग्री लग्न में आएगी, उसे लग्न कहा जाता है। ठीक है। फिर हमने लग्न सिद्ध कर दिया। उसके बाद ग्रह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो समय पे, वो पर्टिकुलर समय पे कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कितनी डिग्री पर, कितना अंश, कितना कला और कितना विकला। जैसे आप इंग्लिश में आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स शब्द से बोलते हो, वो निकलना पड़ेगा। फिर आपको भाव साध्य करना पड़ेगा। ये जन्म कुंडली में 12 भाव है। तो हमारा निर्यन जो ज्योतिष का गणित जो है वो मध्य बिंदु का है, भाव मध्य का बोलता है। और भाव मध्य से ही दशम बिंदु, दशम भाव तक जाके दशम बिंदु देखकर हम सब साध्य कर सकते हैं। 12 भाव का आरंभ कितने राशि अंश कला पे होता है वो भी निकालना पड़ेगा। इतना गणित तो आपको सीखना ही पड़ेगा। पराशर जी ने यहाँ पर गणित बताया नहीं है, उन्होंने तो बोल दिया दिक्कालो च स्फुटो विदाः। हे विद्वान लोग, मतलब के सामने सोनक जी बैठे हैं, पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताते हैं कि जो जो भी ज्योतिषमय है उसे इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आगे का श्लोक जो है 9 का श्लोक, वो बोलते हैं स्व स्व देशोद्भवः साध्यम लग्नम राश्योदये स्फुटम। अभी जो मैंने बोला लोकल मीन टाइम, वो इधर 9वें श्लोक में आता है। स्व, जो भी जहां पर जो जो देश है, यहां देशोद्भव लिखा है क्योंकि उस जमाने में छोटे छोटे जो रास्ते, बड़े रास्ते जो भी थे अलग अलग थे ना। अब भारत देश एक है, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश था। तो भारत का समय जो हमने लिया है हमारे इंडिया का, तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है इलाहाबाद वाला वो अलग है, वो हमने देखा। क्योंकि यहाँ स्व स्व अपने अपने देश में जो समय है उसे साध्य करो। तो अपना अपना देश मतलब के बर्थ प्लेस, या फिर आप प्रश्न कुंडली बना रहे हो तो वो जगह, तो उसका आपको लोकल मीन टाइम, स्थानिक समय ठीक तरह से जानना है। और स्थानिक समय जान लिया तो उसके अनुसार आप लग्न स्पष्ट निकालो,
स्पष्ट राशियां निकालो, उदित राशि, भाव निकाल दो। ठीक है, इतना करोगे तभी आपकी जन्म कुंडली तैयार हुई। अभी इतना करने के बाद पराशर जी आगे बताते हैं, अथ आदौ वच्मि खेटानाम जाति रूप गुणान अहम। बस यहां से उन्होंने शुरू कर दिया। क्या बताया? अथ, अब मैं शुरुआत करता हूं। आदौ, सबसे पहले, वच्मि मीन्स बोल रहा हूं, खेटा नाम, खेट मतलब ग्रह। अब ग्रहों का वर्णन शुरू हो जाता है। तो ग्रहों की जाति क्या है, ग्रहों का रूप क्या है, ग्रहों के गुण क्या है, ये अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो हे सौनक, तुम सुनो। अब मैं एक दोनों श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है ना? अब गणित तो आपको अपने आप सीखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, कभी आगे जाके हिंट दूंगा कि उंगलियां पे भी कैसे आप गिन सकते हो। जनरली प्रैक्टिस का विषय है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको भी आ जाएगा। आपको तो सिर्फ एक चीज याद रखना है कि सूर्य भी हर रोज 1 डिग्री आगे बढ़ता है। पृथ्वी हर 4 मिनट पे 1 डिग्री घूमती है अपने कक्ष पे, और औसतन 14 तारीख को सूर्य अगली राशि में चला जाता है। बाद में इस पर जिक्र थोड़ा सा करेंगे जब भी समय मिलेगा तब। अभी इतना काफी है। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, if you have not subscribed this channel, please subscribe, because I have taken Brahat Parashari Hora as a subject, and I will teach each and every chapter and each and every sloka. Okay, thank you.